हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मूंग दाल से बना हुआ हलवा की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो बहुत लोगों को लगता है कि इसको बनाना इजी नहीं होता है। तो मैं आज आपको बिना भिगोए सूखी दाल से आप मूंग दाल का हलवा कैसे बनाएं उसकी रेसिपी बताऊंगी। तो उससे पहले अर्चना वेज किचन में आपका स्वागत है। तो हम क्या बनाने वाले हैं आज, मूंग दाल का हलवा, वो भी बिना भिगोए हुए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक कटोरी भर के मैंने यहाँ पे सूखी मूंग दाल ले ली है, जो कि धुली हुई है। मतलब धुली हुई मीन्स छिलका निकला हुआ, छिलका निकाल के फिर सूखी दाल है, और ये सबके घरों में इजीली अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी भर के मूंग दाल ले ली है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसमें जो भी ख़राब चीज़ें हों, जो भी डस्ट हो, डर्टी चीज़ें हों, वो धुल के निकल जाएं। तो चलिए पहले इसको हम धुल लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये दाल को अच्छे से 3 पानी से 3 बार मैंने धुल के इसको अच्छे से ले लिया है, ताकि इसमें कोई भी गंदगी ना रहे और कोई भी मिट्टी वगैरह हो तो वो भी ना रहे। तो मैंने इसको 3 पानी से अच्छे से धुल लिया है। अब मैंने इसको छन्नी में डाल दिया है ताकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पानी हो वो छन्नी से छन जाए। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम गैस ऑन कर देते हैं और मैं इसमें ऐड करूंगी आधा छोटा चम्मच, ये बड़ा चम्मच है तो मैं इसमें आधा चम्मच देसी घी ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए, हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो घी मेल्ट होने लगा है। तो हम इसमें जो हमने दाल धुल के रखी थी वो ऐड कर देंगे। अब धीरे धीरे इस दाल को स्पैचुला की मदद से ऐसे हम धीरे धीरे चलाएंगे, और याद रखना गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है, मीडियम लो ही रखना है, ताकि ये जले ना। और इसको ऐसे ही घी में हमें भूनना है। इसमें हमें 10 से 15 मिनट का टाइम लग सकता है, क्योंकि ये दाल को हमें अच्छे से भूनना है घी में। तो ये देखिए, हम ऐसे भूनते जाएंगे, और जब ये दाल हमारी भून जाएगी तो ये जो अभी चिपकी चिपकी दिख रही है ये अलग अलग हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो हमें इसको ऐसे ही भूनते रहना जब तक कि ये दाल खिली खिली जैसे नहीं हो जाती, एकदम अलग नहीं हो जाती, इसका कलर भी चेंज नहीं होता। तो अभी ये देखिए प्रॉपर येलो लग रही है, फिर ये थोड़ा गोल्डन कलर की लगने लगेगी, तो तब तक हमें भूनना है इसको। तो ये देखिए, हमारे 15 मिनट हुए हैं और ये दाल देखिए अच्छे से इसका कलर चेंज हो रहा है, ये थोड़ा सा ब्राउन दिखने लगी है। मुझे इसको भूनने में 10 से 15 मिनट का टाइम लगा है, और इसकी बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। आप जब खुद ही बनाएंगे ना तो खुद ही देखेंगे कि इसकी बहुत अच्छी भुनने की स्मेल आ रही है, और हमें पता चल रहा है कि ये पूरी तरीके से भुन गया है। तो अभी गैस हम बंद कर देंगे। देखिए हमारी दाल ये ठंडी हो गई है, और देखिए अब इसका दिख रहा है ना कलर, कैसे भुना भुना ब्राउन ब्राउन दिख रहा है। तो ये हमारी दाल ठंडी हो गई है। तो अब हम एक जार लेंगे और ये सारी दाल उस जार में अच्छे से डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने दाल को जार में डाल दिया है। अब इसको हम एकदम महीन होने तक इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, हमने मूंग दाल को जो भुनी हुई मैंने ली थी तो उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, और देखिए ये एकदम से आपस में एकदम से महीन भी हो गई है, एकदम से अच्छे से ग्राइंड कर लिया। तो चलिए इसको हम बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। और आप ये जो मैंने भून के लिया हुआ है इसको आप महीनों तक किसी टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, और जब आपका मूंग दाल का हलवा खाने का मन हो तब आप इसमें से निकालिए और फिर बना लीजिए। ये ख़राब नहीं, इसी वजह से मैंने इसको भूना है ताकि ये ख़राब ना हो, और फिर ना भिगोने का झंझट, ना कुछ ये भी दाल भिगोनी है फिर मूंग दाल का हलवा बनेगा, तो ये पूरी झंझट ख़त्म हो जाती है। जब हमारा मन करे तब हम इसको फ्रिज से निकाल के और बना के हलवा खा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसका मिक्सचर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका 188 ग्राम्स मैंने मूंग दाल ली थी,
जिसको मैंने भुना है, तो यहाँ पे हम उतना ही 188 ग्राम पिसी हुई चीनी लेंगे, जिसे कि बूरा शुगर भी बोलते हैं। तो हम पिसी हुई चीनी इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें 3/4 कप मतलब 1 चम्मच का ये हाफ है, ये देखिए ये खाली दिख रहा है ना, इतना हमें इसमें मिल्क पाउडर यूज करना है। मिल्क पाउडर का इसमें क्या काम है, मिल्क पाउडर इसमें खोए की कमी पूरी करेगा। तो इसमें मैं 167 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करूंगी। तो मैंने थोड़े से यहाँ पे काजू ले लिए हैं, तो काजू डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने पिस्ता और बादाम कट करके ले लिए हैं, तो वो डाल देते हैं। अब चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, वो मैंने दाल को आपको टाइट कंटेनर में भरने के लिए बोला था कि रख सकते हैं, तो इसको पैक करके भी रख सकते हैं। और जब आपका मन करे, क्योंकि सर्दियों में मूंग दाल का हलवा तो बहुत ही अच्छा सबको लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जैसे गाजर का हलवा हो गया, मूंग दाल का हलवा तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको ऐसे एक बार बना के अच्छे से फ्रिज में रख दीजिए, स्टोर कर दीजिए, और फिर जब भी आपका 10 मिनट पहले मूंग दाल का हलवा खाने का मन है तो फटाफट इस मिक्सचर को निकालिए और फिर फटाफट जल्दी से बना लीजिए। मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच इसी से निकाल के अभी मूंग दाल का हलवा बनाऊंगी। तो ये मैं बड़ा चम्मच लेके मूंग दाल का हलवा इसमें मैं बनाऊंगी। तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ और मैं आधा चम्मच, हाफ कप और इसमें ऐड करूंगी। तो चलिए इसको रखते हैं अभी। और ये जो बाकी का बचा हुआ मिक्सचर है, तो इसको मैं एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दूंगी। और मेरे घर में जब भी किसी का खाने का मन होगा तो मैं फटाफट इसको निकाल के मूंग दाल का हलवा बना लूंगी। हमने इसको गैस में चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें, क्योंकि हमारी दाल तो भुनी चुकी है, तो अब मैं इसमें क्या ऐड करूंगी, मैं इसमें ऐड करूंगी 3 बड़ा चम्मच देसी घी। तो अब अभी चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर देते, और गैस का फ्लेम मीडियम लो ही रखना है। तो चलिए इसको आपस में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर और चीनी डाली है, तो चीनी पिघलेगी, फिर उसका जो बाइंडिंग होगा वो बनेगा इसमें हलवे में। तो इसको हमें अच्छे से भूनना पड़ेगा जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। और ये बहुत ही इजी तरीके से, और इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो भी अच्छे से घी में भून जाएंगे, तो इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो ये देखिए अभी चीनी मेल्ट होने लगी है, और ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ये घी में अच्छे से भून रहे हैं, और जो हमारा दाल है वो भी अच्छे से इसमें भून रही है। जब ये अच्छे से भून जाएगी तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो इनको हमें 5 मिनट तक अच्छे से ऐसे ही मीडियम फ्लेम में अच्छे से भूनना है। पूरी तरीके से घी इसमें सूख जाएगा। हम ऐसे ही भूनते रहेंगे। देखिए इसका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लगा है। देखिए ये हमारा पहले येलो में था, अब थोड़ा ब्राउन होने लगा है, और ये घी भी छोड़ने लगा है जो घी हमने डाला था। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें दूध ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। आपको अगर दूध नहीं है, आपको दूध नहीं ऐड करना, तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा पानी बॉईल कर लें, पानी को गुनगुना थोड़ा सा कर लें और वो इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और दूध से भी बहुत अच्छा टेस्ट। तो आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप उसको इसमें डाल के और उससे बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दूध डाला, तो देखिए घी ऊपर ऊपर निकल आया। आप देख सकते हैं कि इसमें घी जो हमारा था ऊपर ऊपर तैरने लगा है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जो हमने इसमें घी ऐड किया था तो दूध के ऊपर पूरा आ गया। तो हम इसी तरह इसको चलाते रहेंगे जब तक कि ये पूरा अच्छी तरीके से गाढ़ा नहीं हो जाता। तो ये देखिए मेरा हलवा धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत गर्म है। तो ये देखिए हमारा कितना अच्छा हलवे का कलर आया, और ये आप देख सकते हैं घी, ये देखिए ये घी हमारा कैसे पूरा बाहर निकल के आ रहा है। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट मूंग दाल का हलवा
बहुत ही कम टाइम में बनके तैयार हो गया। ये देखिए इसमें घी भी कितना, देखिए किनारे किनारे घी भी पूरा, ये क्योंकि अच्छे से भुन गया, अच्छे से बनके तैयार हुआ तो घी भी किनारे किनारे पूरा निकल रहा है। तो चलिए अभी इसको बाउल में डाल लेते हैं। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले थे वो भी अच्छे से भुन गए हैं। तो ये देखिए हमारा ये इजी तरीके से मूंग दाल का हलवा बनके तैयार है। तो ये देखिए हमारा मूंग दाल का हलवा देखिए कितना अच्छा, कितना टेस्टी बनके तैयार हो गया है। तो इसी आसान विधि से आप अपने घर पे मूंग दाल का हलवा बनाइए और अपने घर वालों को खिलाइए और मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप इस तरीके से अपने घर में मूंग दाल का हलवा बनाएंगे तो सब लोग आपकी बहुत बड़ाई करेंगे कि कितना अच्छा मूंग दाल का हलवा बनाए। और ये सर्दियों में बहुत सबको पसंद भी आता है मूंग दाल का हलवा। हर फंक्शन घर पे सर्दियों में मस्त खाने में मज़ा भी आता है। तो ये ईजी तरीके से आप घर पे मूंग दाल का हलवा बनाइए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल के सपोर्ट के लिए मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स भी मुझे दीजिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है या आपको कौन सी रेसिपी देखनी है। तो मैं फिर कोशिश करूंगी कि मैं वो रेसिपी आपको बना के दिखाऊं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी तरीके से आप अपने घर पे मूंग दाल का हलवा बनाइए और सबकी वाहवाही लूटिए। धन्यवाद।